So hello viewers, once again welcome to Vagdev English Grammar classes. So today's our topic is on imperative sentence with let and letters. Okay, earlier video was also on imperative sentence, but today is with let and letters. Means when let and letters is used in direct speech, how do we change into indirect speech? What changes we make in indirect speech when we change the sentence? Okay, so first of all, let and letters होता क्या है? लेट मीन्स होता है किसी को अलाउ करना, परमिट करना या कोई चीज रिलीज करना. ओके, एंड लेटर्स मैंने क्या होता है? लेटर्स इज यूज्ड टू मेक सम सजेशंस और प्रोफेशंस या कोई इनविटेशंस देने के लिए हम लेटर्स यूज करते हैं. ओके, तो आज की वीडियो में हम ये समझेंगे कि डायरेक्ट स्पीच में अगर लेट और लेटर्स आ रहा है तो उसे इनडायरेक्ट में हम कैसे चेंज करते हैं और चेंज करते समय हम कौन से रूल्स को ध्यान में रखते हैं. ओके, दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, एसएससी एग्जाम्स में, सीबीएसई 10th और 12th के एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम्स में और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता है. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग येट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. बट नॉट ओनली फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ऐसे भी हमें आना चाहिए क्योंकि एक फ्लुएंट गुड कम्युनिकेशन अगर हमें इंग्लिश में करना है तो हमें स्पेशली दिस पर्टिकुलर टॉपिक नरेशन का नॉलेज होना जरूरी है. सो लेट्स स्टार्ट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं क्या डिफरेंट वेज ऑफ यूजिंग लेट. लेट डायरेक्ट स्पीच में हम चार डिफरेंट वेज में यूज करते हैं. व्हाट आर दे? फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट यूज्ड एज सजेशन और प्रपोजल. सेकेंडली, लेट इज यूज्ड एज विश और डिजायर, कोई भी शेयर डिजायर करने के लिए यूज होता है. लेट इज ऑल्सो यूज्ड एज रिक्वेस्ट, ऑर्डर, परमिट और अलाउ, टू अलाउ समथिंग. और लेट इज ऑल्सो यूज्ड एज सपोजिशन. सपोजिशन मैंने होता है सपोज करना, एक एज्यूम करना कोई चीज. ओके, तो अब हम इंडिविजुअली समझेंगे कि लेट डायरेक्ट स्पीच में सजेशन या प्रपोजल या विश या डिजायर या रिक्वेस्ट, ऑर्डर, परमिट या सपोजिशन के हिसाब से यूज होता है तो उनको हम इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये समझते हैं कि व्हेन लेट इज यूज्ड एज सजेशन और प्रपोजल हम कैसे चेंजेस करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में. तो रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है उसमें सबसे पहले हम क्या चेंजेस करते हैं. रिपोर्टिंग वर्ब में मान लीजिए से है तो हम उसे इनडायरेक्ट में चेंज कर समय प्रपोज या सजेस्ट में चेंज करते हैं. अगर मान लीजिए सेस है तो प्रपोज या सजेस्ट में चेंज करते हैं. या फिर मान लीजिए रिपोर्टिंग वर्ब सेड है तो उसे प्रपोज या सजेस्टेड में इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं. ओके, पहला. दूसरा, इन्वर्टेड कॉमा विल बी चेंज टू दैट. ओके, इन्वर्टेड कॉमा हम रिमूव करके वहां पे हम दैट यूज करते हैं. देन लेट विल चेंज इनटू शुड एंड लेट अस. अगर मान लीजिए लेट के साथ अस भी है तो इट विल चेंज इनटू वी या दे. एंड प्रोनाउन वी दे प्लस शुड विल बी यूज्ड. ओके, तो ये सारे चेंजेस करने पड़ते हैं जब सेंटेंस में हमें सजेशन या प्रपोजल का बोध होता है. अगर सेंटेंस हम पढ़ रहे हैं उसमें लेट है तो वो सेंटेंस पढ़ने के बाद हमको सजेशन या प्रपोजल का बोध होता है तो हम ये सारे पर्टिकुलर चेंजेस करते हैं. So here is a note which should be kept in mind. If the subject or the object in the reporting verb is first person, then we should be used. Okay? अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है रिपोर्टिंग वर्ब में तो वहां पर हम इंडायरेक्ट में चेंज कर समय वी यूज करेंगे. ओके, और स्ट्रक्चर वाला सेंटेंस कैसे होगा? लेट अस प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस वी या दे दोनों में से कोई एक प्लस शुड और अगेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. ऐसे स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस होगा. So let's do some exercises. Okay, so here is the first sentence. What is given here? Ravi said to Shyam, let us go to park. Okay, तो रवि यहाँ पे क्या है? Subject of the sentence. Then said is the reporting verb. Shyam is the object of the sentence. Okay, तो इसको हमने कैसे चेंज किया? रवि suggested या proposed दोनों में से कोई भी एक to Shyam that वी या दे दोनों में से कोई भी एक चीज लिख सकते हैं हम, शुड गो टू पार्क. ओके, तो यहाँ पे ये सेंटेंस पढ़ के हमें क्या समझ में आ रहा है कि रवि जो है श्याम से कुछ सजेस्ट कर रहा है या प्रपोज कर रहा है कि चलो हम पार्क में चलते हैं. यही समझ में आ रहा है ना सेंटेंस पढ़ के. तो इसलिए हम यहाँ पे सजेस्ट या प्रपोज दोनों में से कोई भी एक चीज ले सकते हैं. टू श्याम. ओके, तो हमने क्या किया पर्टिकुलरली? हमने क्या किया यहाँ पर? हमने सेट की जगह सजेस्ट या प्रपोज लिया. देन कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हमने कनेक्टिव दैट का यूज किया. ओके, फिर अस की जगह हमने यहाँ पे क्या किया? वी या दे दोनों में से कोई भी यूज करते हैं, कोई भी यूज कर सकते हैं, नथिंग इज रॉन्ग. ओके, देन लेट की जगह हमने यहाँ पे क्या यूज किया? शुड यूज किया एंड गो टू पार्क. ओके, लाइक दिस वी हैव चेंज द सेंटेंस. So let's do one more sentence. I said let us help the poor. Okay, so I जो subject है वो कह रहे let us help the poor. Okay, तो यहाँ पर हम इसे कैसे चेंज करेंगे?
सेट की जगह हम सजेस्टेड या प्रपोज्ड यूज करेंगे सब्जेक्ट के साथ, ओके। देन कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के हम कनेक्टिव दैट का यूज कर रहे हैं यहाँ पे, और उसके बाद हम वी या दे शुड हेल्प द पुअर करके चेंज कर रहे हैं, ओके। वैसे तो वी यूज करना ज्यादा प्रेफर रहेगा, क्योंकि आई यहाँ पे क्या है, आई जो सब्जेक्ट है वो फर्स्ट पर्सन है, इसलिए यहाँ पे वी यूज करना ज्यादा प्रेफर रहेगा रेदर देन दे, ओके। तो हमने समझा कि लेट एज अ सजेशन या प्रपोज्ड यूज करते हैं तो हम कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करते हैं। अब सेकंड हम समझते हैं व्हेन लेट इज यूज्ड एज विश और डिजायर, ओके। लेट को सेंटेंस में हमको पढ़ के किसी विश या किसी डिजायर का बोध होता है, तब हम क्या करते हैं, तब हम रिपोर्टिंग वर्ब में सबसे पहले चेंजेस करते हैं। क्या, अगर से है तो उसे हम विश में चेंज करते हैं, सेस है तो विशेस में चेंज करते हैं, और सेड है तो विश में चेंज करते हैं, पहला। दूसरा, उसके साथ जो दूसरी चेंजेस करते हैं वो है इन्वर्टेड कॉमा विल चेंज इनटू दैट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के हम कनेक्टिव दैट यूज करेंगे, एंड देन लेट विल बी चेंज टू शुड, और लेट जो है वो शुड में चेंज हो जाएगा, ओके। सो लेट्स सी दिस सेंटेंस, ही सेड लेट मी गो आउट, ओके। तो हमने इस सेंटेंस को कैसे चेंज किया, ही विश्ड दैट ही शुड गो आउट। तो क्या चेंजेस किया हमने, सेट की जगह हमने चेंज कर दिया यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब को विश्ड में, देन कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के हमने कनेक्टिव दैट यूज किया, और लेट के बाद जो प्रोनाउन है मी, मी यहाँ फर्स्ट पर्सन है, पर मी किसके लिए इंडिकेट कर रहा है, ही के लिए, सब्जेक्ट के लिए इंडिकेट कर रहा है, तो उसको हमने ही रखा, और लेट की जगह पे हमने शुड यूज किया, ओके। तो ही विश्ड दैट ही शुड गो आउट, लाइक दिस वी विल चेंज द सेंटेंस। सो ये भी एक सिमिलर सेंटेंस है, शी सेड लेट हर ड्रीम्स कम ट्रू, ओके। तो इसको हमने कैसे चेंज किया, शी विश्ड दैट हर ड्रीम शुड कम ट्रू, ओके। तो हमने क्या किया, अगेन सेट की जगह हमने यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब की जगह यहाँ पे चेंज किया विश्ड में, और लेट की जगह हमने यहाँ शुड यूज किया है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के हमने कनेक्टिव दैट यूज किया है, और यहाँ पे जो प्रोनाउन है हर, वो किसके लिए बता रहे हैं, ये सी के लिए यूज हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पे हर यूज करेंगे, और हम यहाँ सेंटेंस फॉर्म करेंगे, सी विश दैट हर ड्रीम शुड कम ट्रू। सो वंस अगेन, जब थर्ड जो फॉर्म हमने पढ़ा था, लेट इज यूज्ड एज रिक्वेस्ट, परमिट, अलाउ और ऑर्डर, ओके। जब हम लेट से जो सेंटेंस है डायरेक्ट स्पीच में, उसे पढ़ के हमें कोई रिक्वेस्ट होना, कोई परमिट करना, या किसी को अलाउ करना, या कोई ऑर्डर देने का बोध होता है, तब हम सबसे पहले क्या करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब में ही चेंजेस करते हैं, ओके। तो क्या चेंजेस करते हैं, से की जगह हम रिक्वेस्ट या ऑर्डर में चेंज करते हैं इनडायरेक्ट में, और सेज की जगह हम रिक्वेस्ट या ऑर्डर्स यूज करते हैं, और सेट की जगह रिक्वेस्टेड या ऑर्डर्ड यूज करते हैं, ओके। देन इन्वर्टर कॉमा और कॉमा को हम हटा देते हैं, और लेट शुड बी ओमिटेड, इंस्टेड ऑफ दिस वी शुड यूज टू अलाउ और टू लेट, ओके। लेट को हम ओमिट कर देंगे, रिमूव कर देंगे, और उसकी जगह हम पे इनडायरेक्ट स्पीच में उसकी जगह हम टू अलाउ यूज करेंगे, या फिर हम टू लेट यूज करेंगे, ओके। और चौथी बात जो ध्यान रखनी है, वो टू के साथ वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही यूज होता है, हमेशा इन्फिनेटिव टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज होता है, ओके। सो लेट्स सी दिस सेंटेंस, राम सेड टू श्याम लेट मी गो होम, ओके। तो राम जो है श्याम से क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट में कर रहा है कि भाई मुझे घर जाने दो, ओके। तो हमने चेंज कैसे किया इस सेंटेंस को इनडायरेक्ट में, राम रिक्वेस्टेड श्याम टू अलाउ हिम टू गो होम, ओके। तो क्या चेंजेस किया हमने, सेट की जगह हमने यहाँ पर रिक्वेस्टेड यूज किया, ओके। राम सब्जेक्ट है, देन रिपोर्टिंग वर्ब सेट, और श्याम क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे सेट को चेंज कर दिया किसमें, रिक्वेस्टेड में, ओके। राम रिक्वेस्टेड श्याम, और लेट को हटाकर हमने क्या किया, लेट को हटाकर हमने टू अलाउ कर दिया यहाँ पे, बिकॉज ही इज आस्किंग, ही इज रिक्वेस्टिंग कि मुझे जाने दो करके, और इसके बाद मी जो प्रोनाउन है उसकी जगह हमने क्या यूज किया, हिम। तो या मी किसके लिए इंडिकेट, मी यहाँ पे राम के लिए इंडिकेट कर रहा है, ओके। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट पर्सन मी को हटा के हिम कर दी यहाँ पे, और उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे गो जो वर्ब है उसके सामने हमने टू लगाया यहाँ पे, ओके। गो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और उसके सामने हमने टू लगाया, तो राम रिक्वेस्टेड श्याम टू अलाउ हिम टू गो होम। हियर आल्सो सिमिलर सेंटेंस, क्या है लिखा है यहाँ पे, द प्रिंसिपल सेड टू द प्यून लेट द स्टूडेंट कम इन, ओके। तो हमने इस सेंटेंस को कैसे चेंज किया, द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द प्यून टू अलाउ द स्टूडेंट टू कम इन, ओके। क्या किया हमने, सेट जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसकी जगह हमने ऑर्डर कर दिया, प्रिंसिपल है तो ऑर्डर ही देंगे प्यून को, ओके। तो द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द प्यून टू
टू अलाउ, मतलब लेट को हटा के हमने क्या किया यहाँ पे टू अलाउ कर दिया। ओके, द स्टूडेंट टू कम इन, तो कम क्या है, वर्ब है ना। ओके, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ये, इसलिए वर्ब के आगे यहाँ पे हम टू लगाएंगे। ओके, द प्रिंसिपल ऑर्डर द प्यून टू अलाउ द स्टूडेंट टू कम इन। So now coming to the last point, okay? If let is used as supposition, supposition मैंने क्या बताया था हमने स्टार्टिंग में, मैंने कोई चीज कल्पना करना, कोई चीज एज्यूम करना। ओके, तब हम कैसे चेंज करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब शुड बी यूज्ड एज सपोज, रिपोर्टिंग वर्ब की जगह हम सपोज यूज करेंगे सबसे पहले। देन दैट शुड बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ इन्वर्टेड कॉमास, इन्वर्टेड कॉमास यूज करेंगे हम, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के दैट यूज करेंगे। देन लेट शुड बी ओमिटेड, हियर ऑल्सो लेट को हम ओमिट कर देंगे। और अगर सेंटेंस में डायरेक्ट स्पीच में इट बी है तो दैट विल बी चेंज टू बी, इट बी को हम टू में चेंज कर देंगे डायरेक्ट में। और अगर मान लीजिए देयर भी लिखा है तो इट विल बी चेंज टू दैट टू बी इन इनडायरेक्ट स्पीच। ओके, तो ये सारी चीजें ध्यान रखने की जरूरत है जब लेट को हम एक सपोजिशन की तरह यूज करते हैं। नाउ सी दिस सेंटेंस, यहाँ पे क्या लिखा है, द टीचर सेड लेट इट बी अ स्क्वायर। ओके, टीचर एक स्क्वायर बनाए ब्लैक बोर्ड पे और बच्चों कह रहे हैं कि एज्यूम करे, एक सपोजिशन करे कि एक स्क्वायर है। ओके, तो इस सेंटेंस को हमने इंडायरेक्ट में कैसे चेंज किया, द टीचर सपोज्ड दैट टू बी अ स्क्वायर। ओके, मतलब क्या किया हमने, सेट जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसकी जगह हमने सपोज्ड यूज कर दिया पहला, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के हमने यहाँ पे कनेक्टेड दैट यूज किया, और यहाँ पे इट भी दिया है इसलिए हमने इसे चेंज करके यहाँ क्या किया, टू बी, जैसे कि अभी हमने 1 मिनट पहले पढ़ा था। ओके, और हम ऐसे फॉर्म करेंगे, द टीचर सपोज्ड दैट टू बी अ स्क्वायर। ओके, लाइक दिस वी विल चेंज द सेंटेंस। ओके, सो कैसे लगा आपको ये वीडियो, मुझे कमेंट करके बताइएगा। आप लोग प्लीज कमेंट करके बताइए, कमेंट नहीं करते हो। और आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब करके इसे शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड सी यू।